बर्दाश्त करें माशाअल्लाह, फिर उसके बाद आप कलाम सुनेंगे। हाँ, तवज्जो है आप लोगों की। और ये तो नहीं कह रहे ये मौलवी कब हटेगा, जरा सारे कहते सुभान अल्लाह। शब्बीर भाई जरा आप भी कहते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए ये मेरे साथ हैं भाई असलम भाई माशाअल्लाह, तो आप किसके साथ हैं बोलो जरा सुभान अल्लाह। अखलाक बेहतर करो। ये जानवरों से प्यार मेरे नबी का और इंसानों से प्यार देखो। हाँ साहिब, इंसान की बात बाद में करूंगा। अपने भी हैं पराये भी हैं। अपने वो कहलाते हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा है, पराये वो कहलाते हैं जो नबी को पत्थर मारा करते थे। आओ अपनों की बात बाद में करूंगा, पहले परायों की दास्तान सुन लो। गैरों से कितना प्यार मेरे नबी ने किया। दीन को समझो, इस्लाम को पहचानो। आतंक का ताना बाद में देना, पहले मेरे नबी का किरदार देखो। इस्लाम को समझिए। यही मक्के की जमीन है जहां पे लोग पराये तो पराये, अपनों का भरोसा नहीं हुआ करता था। एक बच्चा है, यतीम है, बाप का इंतकाल हुआ बचपन में। चचा ने घर से निकाल दिया, मां के साथ किसी घर में जाकर रहने लगा। होश संभाला, समझदार हुआ। गुर्बत में घर में डेरे जमाए हुए हैं। मां के जो कपड़े थे ना बदन पे, वो कई जगह से फटे फटे नजर आने लगे। एक दिन बच्चा मां से कहने लगा, मां मैं तेरे कपड़े देखता हूं तो मुझे हया आती है। मां ऐसा कर, इस पे कोई पैबंद लगा ले। मां की आंखों में आंसू आए। मां कहने लगी, बेटे जिस दिन से तेरा बाप दुनिया से गया है, आज तक कोई एक वक्त के खाने को पूछने नहीं आया। और मेरे बेटे फिर आज हमें कोई पहनने के लिए कपड़ा कहां से दे देगा। हमारे घर में इतना कपड़ा तक नहीं है जो मैं पैबंद लगा सकूं। बच्चे ने इतना सुना, कहने लगा, मां तेरी इजाजत हो तो चचा के दरवाजे पे न चला जाऊं। मां कहने लगी, बेटे ये मक्का है, यहां की जमीन भी पत्थर है, दिल भी पत्थर के हैं। यहां गैर अपने 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 नहीं होते तो परायों का भरोसा क्या है। बच्चा कहने लगा, मां हो सकता है कि बाप की निस्बत उसे याद आ जाए, इजाजत दे, मैं उसके दरवाजे पे कपड़ा लेने जाता हूं। मां ने कहा, बेटे तेरी मर्जी है, लेकिन मुझे नहीं लगता तेरा चचा कपड़ा दे देगा। बच्चा गया, चचा के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, मैं तेरे भाई का बेटा हूँ। इतना सुना, दरवाजा खोला, कहा किस लिए आया है? बच्चा कहने लगा, चचा मुझे देख, मैं तेरे भाई की निशानी हूँ। आज मेरी माँ के बदन पे जो कपड़े हैं वो कई जगह से फट चुके हैं। चचा इतना कपड़ा दे दे जिससे मेरी माँ अपना बदन छुपा सके। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही थी, चचा ने भतीजे को धक्का दिया, कहा तेरा बाप के यहाँ पे कपड़ा रख के गया था जो तू यहाँ लेने के लिए आया है। बच्चा रो के कहने लगा, सच कहा था मेरी माँ ने, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। चचा मैं तो ये सोच के आया था शायद तू मेरे बाप की निस्बत का ख्याल कर ले, लेकिन तूने आज अपने मेरे बाप की निस्बत का भी ख्याल न किया, अपने भाई के होने का भी ख्याल न किया। और मैं तेरे भाई का खून था। चचा कपड़ा न देना था तो कम से कम धक्का तो न देता। अल्लाह अकबर। बच्चा रो के कहने लगा, चचा कोई बात नहीं है। वापस जब पलटा, बच्चे की आंख में आंसू थे। जैसी पलट रहा था, सामने मेरे मुस्तफा का सहाबी आ रहा है। जैसी सहाबी से मुलाकात हुई है, बच्चे को रोता देखा था। सहाबी ने कहा था, बेटे रोने की वजह क्या है? बच्चे ने कहा था, साहिब जाइए आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। हमें मालूम है ये मक्का है, यहाँ पे लोग हंस के सुना करते, रो के सुना करते हैं, हंस के उड़ाया करते हैं। अब हमें किसी को दर्द बताने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे ने इतना कहा था, सहाबी ने हाथ थाम के कहा था, बेटे एक बात बता तो दो, कम से कम बता तो सही, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। बच्चे ने जैसे इतना सुना, चेहरा देखा सहाबी का, रो के अपना हाल दिल बयान किया है। जैसे बच्चे ने रो के हाल दिल बयान किया, सहाबी सुन के हंसने लग जाते हैं, मुस्कुराए सहाबी। बच्चा कहने लगा, मैंने पहले कहा था मेरा दर्द दिल कोई समझने वाला नहीं है, मुझे मालूम है मुझ पे हंसा जाएगा। यह कह के बच्चा जब रोया, सहाबी कहने लगे, बेटे मैं तेरा दर्द सुन के नहीं रोया हूँ, बल्कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। वजह यह है कि तुझे जिसकी जरूरत है मुझे उसका पता मालूम है, तुझे जिस सखी की चौखट चाहिए मैं उसका पता जानता हूँ। जैसे बच्चे ने इतना सुना, कहा कहना क्या चाहते हो? कहा आ तुझे एक सखी का दरवाजा बता दूं जिसके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं लौटाया गया है, जाके देखना उसके दरवाजे से तेरी जरूरत पूरी कर दी जाएगी। बच्चे ने कहा था, उसका नाम क्या है? सहाबी कहते हैं उस सखी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। जैसे इतनी बात कही है, बच्चे ने कहा पर मुलाकात कहाँ होगी? सहाबी कहते हैं अगर उनसे मिलना है तो जा हरम की दीवारों के साए तले चला
चला जा, वहीं पे मेरा महबूब बैठा होगा। लेकिन बच्चा माँ का फरमाबरदार था, कहने लगा जाऊंगा जरूर, लेकिन पहले माँ से इजाजत लूंगा। पहले बच्चा घर की तरफ गया है। माँ ने बेटे के आंखों में आंसू देखे। यार माँ माँ हुआ करती है, बेटे को बहुत ज्यादा खुश देखे तब भी माँ रो देती है, और बहुत ज्यादा गमगीन देखे तब भी माँ रो दिया करती है। जैसी बच्चे की आंख में आंसू देखे माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी लखते जिगर, मैंने तुझसे मना किया था, यहाँ पे कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी का दर्द समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तूने ही इसरार किया था। बच्चा कहने लगा माँ ये बात तो सही है कि चचा ने कपड़ा देने से इनकार कर दिया है, लेकिन एक बात और खुशी की है। का कौन सी बात? का लेकिन एक सखी का पता चल गया है, एक सखी की चौखट का पता चला है। माने का बेटे कौन है सखी? का माँ तुझे क्या बताऊं, सुना ये है कि आज तक उसकी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। मुझे पता ये चला है कि वो आने वाले को कभी खाली नहीं लौटाता है। ए माँ अगर इजाजत हो तो उसके दरवाजे पे जाके कपड़ा मांग लाऊं। माँ ने कहा था बेटे उसका जरा नाम तो बता दे। जैसे माँ ने इतनी बात कही है, बच्चा कहता है ए माँ उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जैसे इतना माँ ने सुना है, माँ ने कहा लख्त जिगर ना उसके करीब मत चला जाना। सुना ये है कि जब कोई उसके करीब चला जाता है तो बस वो उसी का होके रह जाता है। मैंने कहा था बेटे आगे मत चले जाना। सुना ये है जरूरतें तो पूरी करता है, लेकिन पहले अपना कलमा पढ़ाया करता है, उसके बाद मांगने वाले को दिया करता है। बच्चे ने कहा था माँ तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ एक बार जाने की इजाजत दे दे, वादा करता हूँ अगर कलमा पढ़ाएगा तो खाली हाथ आ जाऊंगा, और अगर नहीं पढ़ाएगा तब चादर लेकर के आऊंगा। माँ ने कहा था बेटे जा तेरी मर्जी है। बच्चा चला है मुस्तफा जाने रहमत की चौखट की तरफ, आया है हरम शरीफ के दरवाजे पर। मेरे नबी अपने रब के घर में रब की इबादत में मसरूफ है। रब पे जबान पे मुस्तफा की अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह के तराने है। बच्चा दरवाजे पे आया, आके कहने लगा या मोहम्मद आ। जैसे मेरे नबी का आवाज देकर के उसने नाम लेकर के पुकारा है। मेरे नबी के चेहरे के तेवर नहीं बदले थे, जलाल में आंखें सुर्ख नहीं हुई थी। आका ने मुड़ के यूं पीछे की तरफ देखा, देखा तो बच्चा खड़ा है। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया बताओ बेटे कैसे आना हुआ। बच्चे ने कहा दूर से हाथ उठा के कहा सुनो मैं जरूरत बाद में बताऊंगा, पहले मेरी शर्त मानना पड़ेगी। बच्चे ने कहा मेरी शर्त मानोगे? आका फरमाते बता तेरी शर्त क्या है? बच्चे ने कहा था सुनो मैं तुम्हारा कलमा पढ़ने नहीं आया हूँ और ना कि तुम्हारा कलमा पढ़ूंगा। मेरे सरकार मुस्कुराए, फरमाते चल तेरी शर्त मंजूर है, लेकिन अब पता आया किस लिए है। बच्चा मुस्तफा के करीब आया, आने के बाद अपना जब हाल दिल बयान किया है, जब गुर्बत की कहानी सुनाई है, खुदा की कसम इधर बच्चा रो रहा है, उधर नबुव्वत की आंखें बरस रही हैं। आज यतीम के सर पे मुस्तफा ने हाथ रखा है तो अपने बचपन का जमाना मेरे नबी को याद आ गया है। जब उसकी माँ की गुर्बत की कहानी सुनी है तो नबी को सैयदा आमीना की याद रुलाने लग जाती है। आका करीम बच्चे के सर पे हाथ रख के आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा था ए मुसलमानों के पैगंबर मैंने तो कोई गाली नहीं दी है, मैंने तो कोई ताना नहीं दिया है, फिर बताइए तो सही आप क्यों रोए हैं? मेरे नबी फरमाते हैं बेटे जब तेरी यतीमी की दास्तान सुनी है तो मुझे मेरी आमीना की याद आ गई है। मुझे याद है जब बचपन का जमाना था मेरी माँ अपने बाजू पे मेरा सर रख लिया करती थी और चेहरे पे दुपट्टा डाल के रोया करती थी और आंसू बहा के कहा करती थी ए मेरे परवरदिगार मेरे बाद मेरे बेटे का क्या बनेगा? आज इसके सर पे बाप का साया भी नहीं है, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का देखने वाला कौन होगा? आका फरमाते हैं बच्चे आज मुझे मेरी माँ की याद ने रुला दिया है। बच्चा कहता है मेहरबानी करो अगर हो सके तो कोई कपड़ा दे दो। इतनी बात बच्चे ने कही है। मेरे नबी ने कांधे से मुजम्मिल वाली चादर उतारी है, उतारने के बाद बच्चे के हवाले कर दी थी। फरमाते जा अपनी माँ को यह चादर पहना देना। बच्चा चादर को लेके चला है। खुदा की कसम एक कदम इधर बढ़ा रहा है, एक कदम फिर मुस्तफा की तरफ मुड़ के देख रहा है। कभी घर को देखता है, कभी मुस्तफा के दर को देखता है। दिल है कि जाने का नाम नहीं ले रहा है, जरूरत है कि रुकने पे मजबूर नहीं कर रही है। अल्लाह अकबर ये देखो तो सही। बच्चा जब चादर को सीने से लगा के चला है और अपने दरवाजे पर पहुंचा है, दरवाजे पे खड़े होकर माँ इंतजार कर रही थी। जैसी बेटे के हाथ में चादर देखी है, माँ ने पहला सवाल किया था बेटे कहीं तू उनका कलमा तो नहीं पढ़ के आया है? बच्चे ने कहा माँ मैंने कलमा नहीं पढ़ा है। कब बता तो सही अगर कलमा नहीं पढ़ा है तो चादर लेने गया था तो उन्होंने तुझसे कुछ कहा था क्या? बच्चा कहता है माँ क्या बताऊं, मैंने जब उनसे जाके कहा मैं तुम्हारा कलमा पढ़ने नहीं आया हूँ तो उन्होंने कह दिया था मुझे कलमा नहीं पढ़ाना है, मुझे कलमा नहीं पढ़ना है। उन्होंने कह दिया तेरी मर्जी है। कहा माँ जब मैंने अपनी कहानी सुनाई तो उनकी आंखें बरस रही थी। मैंने देखा जब तेरी गुर्बत की दास्तान बताई तो वो पैगंबर भी आंसू बहा रहे थे। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही है माँ की चीख निकल जाती है, कहती है लखते जिगर सिर्फ चादर लेके आ गया है, उस पैगंबर का कलमा क्यों नहीं लेकर के आ गया है? उस पैगंबर का कलमा क्यों नहीं लाया है? बच्चे ने कहा था माँ तूने तो मना कर दिया था
कि कपड़ा दे तो ले आना, लेकिन कलमा मत पढ़ देना। बच्चे ने कहा, माँ ने कहा, बेटे मुझे भी उसके दरवाजे तक ले चल जिससे तू चादर लेकर के आया है। जब बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा है, हरम शरीफ की चौखट पर आया है, मेरे नबी काबे शरीफ के सामने खड़े हैं। बच्चे ने फिरा के आवाज दी है, मेरे नबी ने मुड़ के दरवाजे की तरफ देखा, सामने बच्चा भी खड़ा है, माँ भी खड़ी है। आगे करीब करीब आए हैं और उसके बाद फरमाते हैं, बताओ क्या कमी रह गई है। अल्लाह अकबर। तभी तो बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला हो। फरमाते हैं क्या कमी रह गई है। खातून ने कदम पकड़े हैं, कहती हुजूर अब सिर्फ चादर नहीं चाहिए बल्कि हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। सिर्फ चादर की जरूरत लगी, हमें तेरे दामन की जरूरत पड़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मंसूर बाबा, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत हुजूर हबीबे मिल्लत। मेहरबानी करो, अखलाक ऐसे करो, इस्लाम को आतंक का ताना न दो। खुदा की कसम, मेरे नबी ने उन्हें सीने से लगाया है जिन्हें दुनिया ने ठुकराया है, जिन्हें दुनिया ने ठुकराया उन्हें महबूब ने सीने से लगाया। और साकिब, आगे का बचा हुआ खाना तो कुत्तों को भी डाल दिया जाता है, बचा हुआ खाना तो कचड़े के डब्बे में भी डाला जा सकता है। मजा तो तब है कि खुद फाके रह के दूसरों को खिलाया जाए। अखलाक बेहतर करो। मेरे नबी ने अल्लाह अकबर गैरों को इतना प्यार दिया, और सोचो जब गैरों से इतना प्यार करते हैं तो फिर अपनों से कितना प्यार करते होंगे। मगर ये प्यार तभी मिलेगा जब हमारा किरदार मुस्तफा के किरदार के साचे में ढलेगा। अखलाक अच्छे करो। ये जबान की जो कड़वाहट है ना, इसे बदल दो। आज तेरी जबान से पड़ोसी महफूज नहीं, अपने महफूज नहीं। जाके कचहरियों में जाके देखो, हमसे कचहरियां भरी पड़ी, अस्पताल देखो हमसे भरे, जेलों के जाके मुआयने करो हमसे भरी हुई है। और साहिब ये क्यों हुआ? हिर्स इतना बढ़ गया, लालच इतना बढ़ गया है कि हम सिर्फ चंद टकों की जमीन के खातिर। जिंदाबाद। पहले गुलपोशी कर लीजिए आराम से। हाँ आइए ऊपर आइए, इन लोगों के गले में हाथ डालिए। तवज्जो है आप लोगों की। अखलाक बेहतर करो, किरदार अच्छे करो। हमारी जबानें महफूज नहीं, हम अपनों के खिलाफ जहर उगला करते। यार अगर जबान से पड़ोसी महफूज नहीं तो फिर जन्नत किससे मांगेगा? मेरे नबी ने फरमाया जिससे पड़ोसियों की दिल आजारी होती हो तो समझो वो मदीने वाले के तरीके पर नहीं है। पड़ोस की बात छोड़िए, हम तो भाई भाई का गला काटने पे लगा है, भाई भाई को कब्रिस्तान पहुंचाने पे लगा है। चंद इंचों भर जगह की खातिर अपने अपनों के गले काट रहे हैं। कब्र में कितनी लेके जाओगे साथ? कितनी ले जा सकते हैं कब्र में? और साहिब जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी हो जाओ। जितना अल्लाह ने मुकद्दर किया है उस पर राजी रहो। अगर तुझे ताकत दी है तो गरीब का गला घोटने के लिए नहीं, अगर तुझे पावर मिली है तो यतीमों का माल छीन के खाने के लिए नहीं। इस ताकत का इस्तेमाल गरीबों पे इस्तेमाल मत कर। इस ताकत का तू कमजोरों पे इस्तेमाल मत कर, बल्कि अगर अल्लाह ने तुझे ताकत दी है तो गरीबों को सताने के लिए नहीं, गरीबों को हंसाने के लिए ताकत का इस्तेमाल। ये है मेरे मुस्तफा का दिया हुआ दीन। आज हैरत होती है साहब, अपने अपनों से महफूज नहीं, जिसका जहां मन चाहता है वो उसको वहीं पर रुसवा कर देता है। पंचायत में खड़े होकर कहते हैं जी उसकी औकात नहीं मेरे सामने बोल सके, उसकी हैसियत नहीं मेरे सामने जबान चला सके। तो यार आज तो किसी बंदे को रुसवा करने पे लगा गए, कल खुदा के सामने तेरे अमल पेश किए जाएंगे। आज तू बंदे को रुसवा कर रहा है, कल बता तुझे रुसवाई से कौन बचाएगा? अगर हमें रात दिन हमारे काम क्या है हमें पता चल जाए इनके अंदर ऐप क्या है,
हमें पता चल जाए शब्बीर बरकाती की कमजोरी क्या है, हमें पता चल जाए कि साहिब सैफ रजा की कमी क्या है, और उसके बाद हम उसको फिर दुनिया के अंदर आम करें ताकि कोई नहीं इज्जत न दे पाए। दूसरों की खताएं ढूंढने से पहले अपनी खताओं पे गौर किया करो। फरमाया गया जो किसी बंदे के ऐब दुनिया में खोलेगा अल्लाह कयामत में उसे रुसवा कर देगा। और अगर तुम किसी बंदे के ऐब के बारे में जानते भी हो, आज तुम बंदे के ऐबों पे पर्दा डाल दो, कल कयामत में खुदा तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल दे। बदलिए तरीके अपने। कोशिश ये मत करो जिम्मेदार राजी हो, प्रधान राजी हो, ये कोशिश करो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। कमेटी वालों बस ये कोशिश करो, आने वालों ये कोशिश करो मुस्तफा राजी हो जाए। और घरों के अपने तेवर अच्छे करो, लहजे दुरुस्त करो। हाँ साहब, हमारे घरों के अंदर हमारे निजाम खराब होते जा रहे हैं। हमने जब चाहा घर के अंदर फिरौनी लहजा इख्तियार किया और बीवियों को गालियां बकी, जब चाहा मार लिया, जब चाहा मुंह तोड़ दिया, और हद कर दी हमने कि तलाक भी घर से निकालना शुरू कर दिया। ये इंसानियत है हमारी। मेहरबानी कर, अगर चाहता है कल तेरी बेटी को अल्लाह इज्जतें दे तो दूसरे की बेटी की इज्जत किया करो। दूसरों की बेटियों को रुसवा करके और फिर सोचते हो कि हमारी बेटियों को इज्जतें मिलेंगी। दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पे चर्चा हुआ कि आयशा के साथ जुल्म हुआ, आयशा के साथ जुल्म हुआ। किया किसने? किसी यहूदी ने किया था, किसी नसरानी ने किया था, इजराइली आए थे? नहीं, उसको मरने पे मजबूर करने वाले यही मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला था। कब बदलेंगे तरीके हम अपने, कब बदलेंगे किरदार अपने? आज अपने यारों के साथ चौराहों पे खड़े होते हैं हम, ठट्टे लगाते, हंसते, दांत फाड़ते, 4 बार नाश्ता करेंगे, फिर घर में जाएंगे, बीवी का चेहरा देख के चेहरे बिगाड़ लेंगे अपने। ऐसा लगेगा जैसे जहर पी के घर में आया है। बीवी कहेगी खाना खा लीजिए, लगा दे, खाया पिया चल दिया। और यार तूने एक बार इससे भी तो पूछा होता कि तूने खाया कि नहीं खाया। इसे मर्दानी की समझते हैं हम? ये सबसे बड़ी नामर्दानगी है। जो औरतों पे जुल्म करते हैं वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। पैगंबर की सीरत देखो, आज बीवियां शोहर के लिए खाने का इंतजार कर रही हैं। सोचो, हर घर की ये कहानी है। सोचती है जब वो आएंगे तब खाना खाऊंगी, साथ में खाऊंगी। ये इरादे होते तुमने अपना पेट भरा निकल गए बाहर, न बीवी के ख्याल किया, न उसका कोई तसव्वुर किया, अपना पेट भर के चला गया। और नादान एक बार उससे भी तो पूछ लिया होता कि तूने खाया है कि नहीं खाया है। फिर उसके बाद मौलवी से जाके कहता है कि साहिब बीवी फर्मा बरदार नहीं है। और जालिम कभी तूने भी तो उसके दिल का ख्याल किया होता। मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हुआ करते हैं, अगर एक पहिया भी छोटा बड़ा हो जाए तो फिर गाड़ी सही नहीं चला करती है। कभी तुमने देखा कि बोलेरो के अंदर ट्रैक्टर का पहिया डाला गया हो? कभी तुमने देखा कि स्कॉर्पियो के अंदर ट्रक का टायर डाला गया हो? गाड़ी के अंदर जब पहिए बराबर होते हैं तब गाड़ियां बराबर चला करती हैं। अखलाक बेहतर करो, घर में आया करो तो खाने से पहले बीवी से भी पूछ लिया करो तूने खाया कि नहीं खाया है। ये किरदार भी मेरे मुस्तफा ने सिखाया है। अल्लाह अकबर, तारीख उठाओ, आका का किरदार अपनाओगे तो फिर तलाक की नौबतें नहीं आएंगी। दुनिया के अंदर घर जहन्नम नहीं बनेंगे। अखलाक उनका अपनाओगे, घरों में जन्नत की बहारें फौरन आ जाएंगी। किरदार अपनाइए। एक बात बताऊं, एक दिन मेरे नबी तबलीग करके वापस तशरीफ आ रहे, जैसी तबलीग करके वापस आए ना, अचानक दरवाजे पे अभी दस्तक नहीं दी है, नबी की खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोल दिया। मियां बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। फौरन हजरत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोला। मेरे नबी के सर पे खून है, जख्म है,
आका करीम का चेहरा हजरत खदीजतुल कुबरा ने देखा। देख के कहने लगी, महबूब लगता है आज फिर तेरी कौम ने तुझे पत्थर से मारा है। हाथ पकड़ के लाई, नबी को बैठाया बिस्तर पे, और बैठाने के बाद अपने दुपट्टे से मुस्तफ़ा के जख्म साफ किए हैं। जख्म साफ करने के बाद मेरे नबी फरमाते हैं, खुद अपनी जबान से नबी ने फरमाया, मैंने देखा कि खदीजा का एक पैर खड़ा था, दूसरा पैर बिछा था। खदीजा ने अपने पैर के नीचे से एक प्याला निकाला, उसके अंदर खजूर थे, अपने हाथ से खजूर मेरे मुंह में दिया, मैंने खजूर को खाया। दूसरे हाथ से दूध का प्याला लिया, फिर सीधे हाथ से मुझे दूध पिलाया। एक बार खजूर खिलाती, दूसरी बार दूध का प्याला से घूंट पिला देती। फरमाते किस तरह खिलाती रही, जब आखिरी खजूर रह गया आका फरमाते मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा और पकड़ के कहा था, खदीजा मैंने तो खा लिया है, पता तूने कब से नहीं खाया होगा, पता तूने भी तो नहीं खाया होगा, खदीजा ये खजूर तू खा ले। आका फरमाते मेरी खदीजा कितना प्यार करती थी। आका फरमाते जैसे मैंने हाथ पकड़ के कहा, खदीजा तू भी तो कुछ खा ले। खदीजा ने कहा था, महबूब अगर भूखे रहने की वजह से हमारा नुकसान हुआ, हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, और अगर आपको भूख की वजह से कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत का नुकसान हो जाएगा, पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। आका हमारी परवाह ना करें, हमें कुछ होता है तो हो जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारे जैसे तो दुनिया में हजारों पैदा होंगे, लेकिन तेरे जैसा आज के बाद दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यज़दवाजी जिंदगी लाओ घर में, और फिर देखो घरों में बाहर ना आए तो फिर मुझसे कहना। मगर साहिब रात को आए जलसे में, सुबह तक कूदे, नतीजा जीरो का जीरो रह गया। क्यों ना हंसे गैर हम पे, यही तो वजह है ना, हमारे जलसे बेमकसद होते जा रहे हैं। कभी जलसों में यह भी सोच के आया करो कि आज जलसे से कोई ना कोई नबी का किरदार लेके आना, ये सोच के भी आया करो। खुदा की कसम अगर 100 जलसे तुमने जिंदगी में किए और हर जलसे से नबी की सीरत का एक बाब उठा के ले गए, खुदा की कसम जिंदगी में ना नबी की सीरत के 100 बाब सज जाएंगे। और जब 100 किरदार आका के अपना लोगे, खुदा की कसम फिर देखना जिंदगी में बरकतें ही बरकतें नजर आएंगी। अखलाक अच्छे करो, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मुस्तफ़ा का किरदार अपनाइए और अपनी जिंदगी को आका की जिंदगी की सांचे में ढालिए। और ये साहिब मज़ार हज़रत मंसूर बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये चमकता हुआ गुंबद। और लोगों तुमसे एक बात और आखिर में कह के बात खत्म कर लूं, ये मज़ार सिर्फ उर्स के लिए नहीं होते, सुन लें, ये मज़ार सिर्फ उर्स के लिए नहीं होते, बल्कि ये मज़ार 365 दिन के लिए हुआ करते।